प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वो केवड़िया में एकता नगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देश के कई राज्यों में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनियों ने माल ढुलाई घटाने का लिया बड़ा फैसला। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज किया। 1600 से ज्यादा पन्नों में दिया जवाब। कहा माहौल बिगाड़ सकते हैं गैर जिम्मेदाराना आरोप। नवाब मलिक को अजीत पवार गुट से टिकट मिलने से बीजेपी नाराज। आशीष शेलार ने कहा दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों का प्रचार नहीं करेगी बीजेपी। आदित्य ठाकरे का विरोधियों पर निशाना। कहा मुंबई को लूटने का काम कर रहे हैं एकनाथ शिंदे और बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना पर पीएम के दावे पर दिया जवाब। कहा स्वास्थ्य के साथ राजनीति ठीक नहीं। आयुष्मान की जगह दिल्ली मॉड्यूल लागू करे केंद्र। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने किया पलटवार। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा भ्रष्ट तंत्र का पर्याय बन चुका है दिल्ली मॉडल। लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान। कहा मुझे किसी से डर नहीं, जनता करेगी मेरी सुरक्षा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में एनडीए की सरकार बनने का किया बड़ा दावा। कहा दीपावली के बाद शुरू होगा चुनाव प्रचार। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा झारखंड में है दलालों का बोलबाला। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बीजेपी पर निशाना। कहा चुनाव में कूद रही है ईडी, आईटी और सीबीआई। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कर्नाटक में ईडी की बड़ी कार्रवाई। मैसूर में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के करीबी राकेश पापा के ठिकानों पर छापेमारी हुई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री गोपाल राय ने बुलाई अहम बैठक। पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने पर हुई चर्चा। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा दिवाली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल उठाए। वक्फ भूमि विवाद पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बड़ा बयान। कहा किसी भी किसान को जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। जो नोटिस जारी हुए वो वापस लिए जाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के देवास में बजरंग दल के पोस्टर पर बढ़ा विवाद। दिवाली पर हिंदुओं से सामान खरीदने के पोस्टर लगाए गए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एसपी ऑफिस के बाहर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लव जिहाद के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी हुए ढेर। 2 दिन तक चला आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। घुसपैठ की कोशिश में थे 50 से 60 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार। मौके से 10 ग्रेनेड बरामद। जांच में जुटी है पुलिस। ऑनलाइन ट्रेडिंग में फंसे रिटायर्ड आईपीएस डीके पांडा करोड़ों रुपए की ठगी का हुए शिकार। धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बम्बिहा गैंग के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार। रानीबाग इलाके में फायरिंग कर अवैध वसूली करने का है आरोप। छत्तीसगढ़ के सुकमा से 19 नक्सली हुए गिरफ्तार। नक्सलियों के पास से भारी तादाद में विस्फोटक बरामद। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सनकी आशिक ने प्रेमिका के घर में घुसकर फायरिंग की। गोली लगने से युवती हुई जख्मी। आरोपी ने खुद को भी गोली मारी। मध्य प्रदेश के सतना में लग्जरी कार से आए बदमाशों ने चरवाहे के घर में से चुराए 21 भेड़। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी घटना। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बदमाशों ने मोटरसाइकिल के शोरूम में चोरी की। पीपीई किट पहनकर छत के रास्ते पहुंचे थे ये बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। राजस्थान के फलौदी में पटाखों की अवैध दुकान में लगी भीषण आग। करीब 4 लाख रुपए के पटाखे जलकर हुए राख। आसपास की कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। राजस्थान के सीकर में पुलिया से टकराई बस। हादसे में 12 लोगों की हुई मौत, 30 से ज्यादा जख्मी। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 4 हाथियों की मौत से हड़कंप मचा। 6 हाथियों की हालत गंभीर। इलाज में जुटी है डॉक्टर्स की टीम। एलएसी पर सैनिकों की हुई वापसी। पूरी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का दावा। डेप्सांग डेमचौक से भारत चीन के सैनिक हटे। भारत और चीन के सैनिक करेंगे साझा पेट्रोलिंग। दक्षिण लेबनान में इजरायल की सेना ने किया हवाई हमला। बम गिरने के बाद मची भगदड़। कई मकान हुए जमींदोज। दक्षिण लेबनान के सैदा इलाके में इजरायल ने बरसाए बम। हमले में 6 लोगों की मौत का दावा। चारों तरफ फैला मलबों का अंबार। लेबनान में इजरायल के हवाई हमलों से मची तबाही। हमले में 15 लोगों की मौत का दावा। कई लोग हुए जख्मी। इजरायली सेना चीफ ने ईरान को दी चेतावनी। कहा अगर ईरान ने किया पलटवार तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मंत्रियों के साथ की बड़ी बैठक। लेबनान में राजनीतिक समाधान निकालने पर हुई चर्चा। इजरायल की सेना ने उत्तरी गजा में 5 मंजिला इमारत पर किया हमला। बेट लाहिया इलाके में 77 लोगों की मौत का दावा। हिजबुल्लाह के दागे गए रॉकेट से यूएन पीस कीपर हुए जख्मी। लेबनान के नाकूरा में रॉकेट गिरने से घायल हुए शांति सेना के जवान। नईम कासिम बना हिजबुल्लाह का नया चीफ। हसन नसरुल्लाह की मौत के 32 दिन के बाद हुआ बड़ा ऐलान। नईम कासिम के ईरान में होने का है दावा। इजरायल के हमले के बाद ईरान का बड़ा फैसला। डिफेंस बजट में 200% का इजाफा करेगा ईरान। दक्षिण लेबनान में इजरायल के हमले में 24 घंटे में 100 लोगों की मौत। 200 से ज्यादा लोग हुए घायल। अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की सेना ने शुरू किया परमाणु हमले का युद्धाभ्यास। पुतिन ने सभी हथियारों को आजमाने का दिया आदेश।
दिवाली से पहले ग्वालियर की हवा में भी जहर घुला, कई इलाकों में 200 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान जमकर जला रहे हैं पराली, कुंदरकी इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। हरियाणा के कैथल में खेतों में जलाई गई पराली, प्रशासन की सख्ती का किसानों पर नहीं दिखा कोई असर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के जवानों ने मनाई दिवाली, जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली मनाई, जवानों ने एक दूसरे को बधाई दी। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एयरफोर्स स्टेशन पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाई, जवानों को मिठाई खिलाकर दिवाली की बधाई दी। भोपाल में बीजेपी ऑफिस में की गई धनतेरस की पूजा, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई नेता पूजा में शामिल हुए। दिवाली से पहले रोशनी से जगमग हुई अयोध्या नगरी, पूरे शहर में रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया और दीपोत्सव से पहले अयोध्या में मंदिरों को फूलों से सजाया गया। देश के कई शहरों से मंगाए गए रंग बिरंगे फूल।